जो दारुल खिलाफा बनाया गया, जिसे दारुल खिलाफा बनाया गया, जिसे रोशनी से सजाया गया, जिसे रोशनी से सजाया गया। दोस्तों, आजकल इंटरनेट पर बड़ी बहस चल रही है। वो लोग जो शायर नहीं होते लेकिन अपने आप को शायर पोज करते हैं, अपने आप को शायर के तौर पर पेश करते हैं, उनके लिए मुतशायर या मुतशायरात का लफ्ज राइज हुआ है। बहुत सारे दोस्त जो हैं इस पर बात करते रहते हैं, लेकिन हमने कभी इस तरफ इस पे वीडियो बनाने की कोशिश नहीं की, ना मैं इस किस्म के मसाइल में पढ़ता हूँ। उसकी वजह यह है कि शायरी में तवारद हो सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ ये हमारे दोस्त कह रहे हैं वो सरका के चोरी के ज़िमन में आता है। अब ये तवारद या सरका, इनके दरमियान क्या फ़र्क है और ये इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? पहले तो मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा और फिर एक वो वाकया जिसको जूतों समेत आंखों में उतरना कहते हैं, वो उसका एक वाकया आपकी खिदमत में पेश करूंगा, जिससे आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा कि ये क्या था, क्या है। तो तवारत के हवाले से डॉक्टर मोहम्मद अशरफ कमाल अपनी तालीफ तनकीदी नजरियात और इस्तिलाहात में लिखते हैं कि तवारत के लुग़वी मानी बाहम एक जगह उतरना के हैं। ऐसी चीज जो, ऐसा ख्याल जो एक ही जगह एक सा हो और दो मुख्तलिफ जगहों पर वो ख्याल दो मुख्तलिफ लोगों को आए, वो तवारिद है। यानी कि इस्तिलाही मानों में, जैसा कि मैंने कहा कि एक ही ख्याल कई जगह पर वारिद हो जाए, लोगों को अता हो जाए, वो तवारद है। कि ये शक गुजरे कि ये जो शेर है ये किसी दूसरे शायर के यहाँ इत्तफाक से आ गया या दूसरे ने चुरा लिया है। इसी हवाले से हमारे दोस्त प्रोफेसर अनवर जमाल अपनी तालीफ अदबी इस्तिलाहात में लिखते हैं कि दुनिया ख्याल में अक्सर ऐसा हो जाता है कि एक मजमून जो पहले से किसी शायर ने अपने शेर में बांधा हुआ है, बाद में किसी के जहन में तवारिद हो जाए। उसकी तीन वजूहात हो सकती हैं। पहली तो ये कि दौरान मुतालिया कोई ख्याल या खूबसूरत मजमून किसी शायर ने पढ़ा और वो उसके लाशऊर में बैठ गया और बहुत अरसे तक वो अपनी शायरी करता रहा और वो ख्याल उसके जहन से महव हो गया, लेकिन उसके लाशऊर में मौजूद रहा। और फिर जब वो किसी वक्त उस माहौल में उसने कोई शेर कहा तो उसमें जो वही लाशऊर में बैठा हुआ जो कुछ उसने पढ़ा था वो सामने आ जाए, तो एक तो तवादुर की वजह हो सकता है। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि एक शायर ने ये कोई मजमून कहा और दूसरे ने भी वो शेर कहा और उनका जमाना एक ही है, तो ये भी तवादुर की एक किस्म हो सकती है। तीसरी जो तवादुर की किस्म है वो ये है कि किसी ने एक खूबसूरत मजमून बांधा और आपने भी उसे अपने लफ्जों में बांध लिया। इसे अदबी इस्तिलाह में तो तवादुर ही कहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये सरका है। ये डॉक्टर साहब का कहना है। इसके बरक्स सरका जो है कसदन किसी मजमून को अपना लेना जो है, मनोअन उसी तरह का कह देना जो है, वो सरका है, चोरी है। अब इसको आप इस तरह कह लीजिए कि एक जमाना था कि वसी शाह ने एक शेर कहा जिससे वसी शाह जो है वो मंजर आम पर आया और मशहूर आम हो गया। वो उसने मजीद अमजद की के एक मिसरे को, काश मैं तेरे कानों का बुंदा होता। अब उसने, वसी शाह ने उसे बुंदे को कंगन में बदल दिया, बाकी सब कुछ वही था। तो अब इसको आप
क्या कहेंगे, लोगों ने इसे सरका कहा, चोरी कहा, लेकिन वो बड़ी डटाई के साथ इस पर अड़े रहे। उसके बाद उन्होंने अपनी शायरी की, लेकिन उनको जो शोहरत मिली वो मजीद अमजद के इसी सरके की वजह से मिली। अब हाल ही में हमने बहुत सारे इंटरव्यूज किए, हमने लगता था कभी बारिश जो होती थी तो पाकिस्तान पानी निज़ाम शायर कभी नए हमसाई की बेटी हमारे घर में आती थी, नए हमसाई की बेटी हमारे घर में आती थी, हमारी बहनों के संग बेसनी रोटी पकाती थी, मजा बारिश का हमको जो पुराने घर में आता था कुछ अभी तक पाकिस्तान के हवाले से अगर चलू भी चलती अंदाज से वो अजाबी गर्म होती और ऐसा हब्स होता था कि मानो दम निकल जाए। तो ऐसे में हम अपने दोस्त को सत्तू पिलाते। अब अगर वो जेब में पैसे तो फिर कोई अफसोस था, कभी ऐसा भी होता था कि किसी उन्होंने कराची में जो मुशायरा होता है उसमें कराची के हवाले से एक शायरी जो पढ़ी थी, वो एक साहब हैं, एक चैनल के क्रिएटिव डायरेक्टर, उन्होंने मनोमन उसे अपनी बनाकर पेश किया है। अब ये तवारत तो नहीं हो सकता, आइए वो हम आपको दिखाते हैं, फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि ये क्या है। जिसे रोशनी से सजाया गया, हर एक के दिलों में बसाया गया, जहां लाकर सबको बसाया गया, वही शहर जिससे कमाया गया, वही शहर जिससे कमाया गया, जिसे जाने बूझे जलाया गया, फिर उसे जानबूझ के जलाया गया, जिसे बारिशों में बहाया गया, या उसे बारिशों में बहाया गया, उसी पर हर एक जुल्म ढाया गया। रोज एक नया जुल्म ढाया गया। गुलशन था, एक गुलजार था, तरक्की का जो एक मीनार था, जो गुलशन था, गुलजार था, तरक्की का जो मीनार था। अरे यार, ये तो जूतों समेत आंखों में घुस गया है। क्या कहिए इसे, जितना कुछ इरफान मुर्तजा ने इसे कह दिया, इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता।